ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 209। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, न कुछ जगत का होना है, न अनहोना है, न आत्मता शब्द है, न परमात्मता शब्द है, न मौन है न अमौन है, न शून्य है न अशून्य है, केवल अचेत चिन्मात्र अपने आप में स्थित है। उसमें जन्म और जन्मांतर भ्रम से भासित होते हैं। जैसे स्वप्न से स्वप्नांतर भ्रम से भासित होता है, और जैसे स्वप्न में एक अपना रूप होता है, निद्रा दोष से द्वैत भासित होता है, वैसे ही अब भी आत्मा अद्वैत है, पर अविचार से नानात्व प्रतीत होता है। दुख भी अज्ञान से होता है, विचार करने से दुख कुछ नहीं। जो मृतक होकर उत्पन्न होता है तो शांति हुई, दुख कुछ नहीं। और जो मृतक होकर शांत हो जाता है, उपजता नहीं, तो भी दुख कोई नहीं, मुक्त हुआ। जो मरता नहीं तो भी ज्यों का त्यों हुआ, दुख कोई नहीं हुआ। और जो सब चिदाकाश है तो भी दुख की बात नहीं। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी के निश्चय में दुख है, पर विचार किए से दुख कुछ नहीं। यह जगत आत्मरूपी आदर्श में प्रतिबिंबित है, परंतु यह जगत रूपी कैसा प्रतिबिंब है जो अकारण रूप है। इसका कारण रूप बिंब कोई नहीं, यह कारण से रहित है। जैसे नदी में जो नीलता का प्रतिबिंब पड़ता है वह अकारण रूप है, वैसे ही यह जगत अकारण रूप है। अज्ञानी को प्रमाद दोष से उसमें सत्यता है, और ज्ञानी को द्वैत नहीं भासित होता। अज्ञानी को द्वैत भासित होता है। हे रामचंद्र जी, हमको तो सदा चिदाकाश प्रतीत होता है। हम जागे हैं, इससे द्वैत नहीं भासित होता। जैसे सूर्य को अंधकार नहीं दिखता, वैसे ही हमको द्वैत नहीं दिखता। जो ज्ञानी है उसको ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं दिखता, उसे सर्व ब्रह्म ही दिखता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो कुछ तुमने कहा सो तो मैं जाना, सो तो मैंने जाना, परंतु अब प्रश्न यह है कि नास्तिकवादी का कल्याण किस प्रकार होता है। क्योंकि वे कहते हैं कि जब तक जीव है तब तक सुख भोगे, जब मर जाएगा तब भस्मीभूत होगा, न कहीं आना है न जाना है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अखंड आत्मसत्ता आकाश की नहीं सर्वत्र व्याप्त है। जब तक उसका भान नहीं होता तब तक मन का ताप नहीं नष्ट होता। जब आत्मसत्ता का भान होता है तब शांति प्राप्त होती है, और मनुष्य अपने को अमर जानता है। जिस पुरुष ने अखंड निश्चय अंगीकार किया है उसको दुख नहीं स्पर्श करता, वह ब्रह्मदर्शी होता है। और जिसको ब्रह्म सत्ता का निश्चय नहीं हुआ उसको मन के ताप नहीं छोड़ते। वह स्वरूप के प्रमाद से अपने को मरता जानता है। महाप्रलय रूप आत्मा में सब शब्दों का अभाव है। जैसे प्रलय काल में सब शब्दों का अभाव होता है, वैसे ही आत्मा में सब शब्दों का अभाव है। जिसको आत्मा में निश्चय हुआ है उसको सब शब्दों का अभाव हो जाता है। वह महाज्ञानवान है, उसको आत्मसत्ता ही दिखती है। जो वास्तव है
उसको हमारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है। वह ज्ञानी है। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता में द्वैत जगत कुछ नहीं बना। परमार्थ सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। उसमें जो सृष्टि भासती है वह स्वप्न सदृश अकारण है। इसलिए ज्ञानवान पुरुष सब शब्द अर्थों को सत नहीं जानता। ऐसे पुरुष को हमारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब शास्त्रों का सिद्धांत आत्मपद है। जो उसको जानता है उसको फिर कुछ कर्तव्य नहीं रहता। जिसको ऐसी दशा नहीं हुई वही उपदेश का अधिकारी है। यह जगत आत्मा का किंचन है। अज्ञानी को सत्य जान पड़ता है और ज्ञानी के निश्चय में कुछ नहीं है। जैसे किसी ने संकल्प से एक वृक्ष रचा हो तो उसके पत्ते, टास, फूल, फल उसको दिखते हैं, पर और के मन में शून्य होते हैं। वैसे ही अज्ञानी के निश्चय में जगत होता है, पर ज्ञानी के निश्चय में विलास और आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता सर्वत्र और सर्वव्यापी है। उसमें जैसा निश्चय फुरना होता है वैसा ही अहम प्रत्यय भावना की दृढ़ता से भासित होता है। जिस पदार्थ का निरंतर दृढ़ अभ्यास होता है वह अभ्यास शरीर त्याग करने पर भी धारणा रूप हो जाता है। पर आत्मसत्ता ज्ञान मात्र है और केवल अद्वैत संवित सबका अपना रूप है। जिसको स्वरूप का ज्ञान होता है वह शास्त्रों के दंड से रहित होता है। वेद और शास्त्र जिसको भला बुरा, सच या झूठ वर्णन करते हैं, उसमें जिस पुरुष को निश्चय होता है उसको वे वासना के अनुसार फल देते हैं। और जिसके निश्चय में आत्मा से भिन्न सब शब्दों का अभाव होता है उसको आत्म अनात्म विभाग की कल्पना भी नहीं रहती, चाहे देह रहे अथवा न रहे। हे रामचंद्र जी, जिसकी संवित जगत के शब्द अर्थ में बंधी हुई है उसको पदार्थ में राग द्वेष उपजता है। जैसे सुषुप्ति में भी आत्मसत्ता है पर अभाव की तरह स्थित है, वैसे ही नास्तिकवादी भी अपने जड़ स्वरूप को देखते हैं, क्योंकि उनको जड़ शून्यता का ही अभ्यास है और उसी से उनकी सम्मित दृश्य सुख से बंधी हुई है। इससे उनका जगत भ्रम नहीं मिटता। उस मलिन वासना से उन्हें सम्मित मिली है। इससे उनको जड़ पत्थर रूप प्राप्त होते हैं। उस जड़ता को भोग कर वे वासना के अनुसार फिर सुख भोगेंगे। उस भावना से जगत नहीं भासता, पर वे कुछ काल पीछे चैतन्य होकर फिर उन्हीं कर्मों को भोगते हैं। जैसे सूर्य के आगे बादल आवे और फिर हट जाए, वैसे ही उनके लिए जगत होता है। स्फुरण रूपी जो जीव है उसमें जैसा निश्चय होता है वैसा ही भासित होता है। जिसे एक आत्मा में निश्चय होता है वह जन्म मरण आदि विकारों से रहित होता है, और जिसे नाना स्वरूप जगत में निश्चय होता है वह जन्म मरण से नहीं छूटता। हे रामचंद्र जी, जिसकी बुद्धि में पदार्थों का रंग चढ़ता है वह राग द्वेष रूपी नरक से मुक्त नहीं होता, और जिसको एक आत्मा का अभ्यास होता है उसे अभ्यास के बल से सब जगत आत्म तत्व भासित होता है और वह राग द्वेष से मुक्त होता है।
जैसे स्वप्न में किसी को अपना जागृत स्वरूप स्मरण आता है तो वह स्वप्न के सब जगत को अपना देखता है, वैसे ही जिसको आत्मज्ञान होता है उसको सब जगत अपना रूप ही दिखता है। सर्वदा आत्मसत्ता अनुभव रूप जागृत ज्योति है। जिसको ऐसी आत्मसत्ता में नास्तिक की भावना होती है वह गड्ढे में कीट होता है। पाषाण, वृक्ष, पर्वत आदि स्थावर योनियों को प्राप्त होता है और उनमें चिरकाल तक रहता है। जब तक उसकी बुद्धि का द्वैत का संयोग होता है तब तक वह जगत भ्रम देखता है और भ्रम नहीं मिटता। पर जब उसकी संवित को द्वैत का संयोग मिट जाता है तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। हे राम जी, सम्यक ज्ञान से जगत के भ्रम का अभाव हो जाएगा। अभाव का निश्चय जगने पर फिर जगत नहीं भासित होता। जब संसार के पदार्थों से सम्मित बिंधी हुई है तब जैसा निश्चय होगा वैसा ही प्राप्त होगा और उसी निश्चय के अनुसार गति होगी। राम जी ने पूछा, है भगवान, नास्तिकवादी का वृत्तांत तो आपने कहा, सो मैंने जाना, पर जो पुरुष हृदय में जगत को सत्य जानता है, आत्मबोध के मार्ग से दूर है और शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता, उसके मोक्ष की क्या युक्ति है और उसकी क्या अवस्था होती है, यह मेरे बोध की दृढ़ता के निमित्त आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उसका उत्तर मैंने प्रथम ही तुमसे कहा है, पर अब फिर तुमने जो पूछा है इससे फिर कहता हूं। पहले तो पुरुष का अर्थ सुनो। हे राघव, यह जगत न नेत्रों में स्थित है, न श्रवण में है और न नासिकादिक इंद्रियों में है, किंतु चैतन्य संवित में स्थित है। चैतन्य संवित ही पुरुष रूप है। जिसको उसमें निश्चय है वह ज्ञानवान है और उसको द्वैत कलना नहीं फुरती, और जो प्रत्यक्ष दृष्टिगत भी होती है तो उसके निश्चय में नहीं होती। जैसे आकाश में धूल दिखती है परंतु उसे स्पर्श नहीं करती, वैसे ही ज्ञानवान को द्वैत कलना स्पर्श नहीं करती। जिस चैतन्य संवित में फूरने का संबंध है उसको जगत का आकार दिखता है, और जिस पुरुष के संवित में देश, काल, क्रिया और द्रव्य का संबंध है वह कलंक में दृढ़ हो रहा है। और जो अपने वास्तव अद्वैत स्वरूप के अभ्यास से मार्जन नहीं करता वह वास्तव चैतन्य आकाश रूप होने पर भी कलंक से वासना के अनुसार जगत उसे अपने से भिन्न लगता है और द्वैत भ्रम नहीं मिटता। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष ऐसा है कि देह के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सम रहता है पर उसे आत्मसत्ता ज्यों की त्यों नहीं भासती तो वह अज्ञानी है। आत्मसत्ता जाने बिना उसका संसार निवृत्त नहीं होता। जब आत्मसत्ता का साक्षात्कार होगा तभी सब भ्रम निवृत्त होगा। हे राम जी, यह पुरुष न जीव है, न स्फुरण है और न शरीर का नाश होने से इसका नाश होता है। यह केवल चिन्मात्र स्वरूप है, पर वासना से भ्रम को देखता है। शून्यवादी लोग वृक्ष, पर्वत आदि जड़ योनि पाते हैं। जो सदा अनुभव स्वरूप है उसको त्याग कर जो और को इष्ट मानते हैं वे मूर्ख है और उनको आत्म सुख नहीं प्राप्त होता। आत्मा के प्रमाद से अहम, त्वम, भीतर, बाहर आदि शब्द भाषित होते हैं।
जब आत्मज्ञान हुआ तब सब शब्द आत्मरूप हो जाते हैं। जिन पुरुषों ने आत्मा अनात्मा को निर्णय करके नहीं देखा, वे पुरुषों में नीच है। जिस पुरुष ने निर्णय करके आत्मा में अहम प्रतीति की है और अनात्मा का त्याग किया है, वह महापुरुष है। उसे मेरा नमस्कार है। जिसने अनात्मा में अहम प्रतीति की है और आत्मा का त्याग किया है, वह बालक है। जैसे आकाश में बादल ही हाथी और घोड़े के आकार से दिखते हैं और समुद्र में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है, पर द्वैत कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न के नगर अपने अपने अनुभव में स्थित होते हैं और बाहर द्वैत किनाई भासते हैं, सो आभास मात्र है, वैसे ही आत्मा में जो जगत भासित होता है वह आभास मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं। जिसको आत्मसत्ता का अनुभव हुआ है, उसे जगत के शब्द, अर्थ और राग द्वेष किसी की कल्पना नहीं रहती। उसको पुण्य पाप का फल स्पर्श नहीं करता। हे रामचंद्र जी, ज्ञान संवित का नाश कभी नहीं होता। इससे विश्व भी अनुभव रूप है। इस जगत का निमित्त कारण और समवायक कारण कोई नहीं, क्योंकि वह अद्वैत है। और जो तुम कहो कि प्रत्यक्ष घट आदि समवायक और निमित्त कारण उपजते दिखते हैं, तो जैसे स्वप्न में कारण कार्य अनहोते भी दिखते हैं, वैसे ही यह भी जानो। प्रथम तो स्वप्न में ये बने हुए दिखते हैं और पीछे कारण से होते दिखते हैं, वैसे ही यह भी जानो, केवल भ्रम मात्र है। जैसे स्वप्न दृष्टि का जागने पर अभाव होता है, वैसे ही ज्ञान से इसका भी अभाव हो जाता है। यह दीर्घकाल का स्वप्न है, इसे जागृत कहता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने आप होती है और निद्रा दोष से भिन्न दिखती है, वैसे यह जगत अपना ही रूप है, परंतु अज्ञान से भिन्न दिखता है। जागृत में ज्ञान से सब अपना रूप भासित होता है। इससे राग द्वेष का अभाव हो जाता है। जैसे चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। आत्मा ही जगत रूप होकर भासित होता है। हे रामचंद्र जी, तुम अपने अनुभव में स्थित होकर देखो कि सब ब्रह्म रूप है, जगत कुछ नहीं। वह सर्वात्म रूप और साध्य है। जैसे शरतकाल का आकाश शुद्ध निर्मल होता है, वैसे ही आत्मसत्ता स्वर्ण रूपी बादल से परम शुद्ध और शांत रूप है। और उसमें स्थित होने से मान और मोह का अभाव हो जाता है। किसी पदार्थ की तृष्णा नहीं रहती। जीव प्रारब्ध गति से जो कुछ आकार प्राप्त करता है, जीव प्रारब्ध गति से जो कुछ आकर प्राप्त होता है, उसको भोगता है। वह आत्मदृष्टि द्वारा दुख से रहित होकर प्रत्यक्ष आचार करता है, उसको शास्त्र का दंड नहीं रहता। वह परम शांत रूप विराजता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं चिदाकाश रूप हूं और दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी जो भासती है, वह भी चिदाकाश रूप है। आत्मसत्ता ही त्रिपुटी रूप होकर भासित होती है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं।
हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।